गाइस, व्हाट्सअप या फिर हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ इज इट गोइंग। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी तरह थोड़े इजी से फ्रेजेस सीख कर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे इजी फ्रेजेस लेकर आई हूं जिन्हें आप रट के डे 1 से ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलने में थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। जब हम किसी से मिलते हैं और नेम एक्सचेंज करने के बाद आप उसको कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नाइस टू मीट यू। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है और आप उसका कारण जानना चाहते हैं तो आपके मुंह से अचानक निकलता है किस लिए, इसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट फॉर। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपके रास्ते में खड़ा है और आप कहना चाहते हैं कि थोड़ा साइड हट जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है आपको, एक्सक्यूज मी। अगर कोई अपना कार्य करने के लिए घर से बाहर जा रहा है और आप ये चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इस कार्य में सफलता मिले, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ब्रेक अ लेग। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त किसी काम को करने में डर रहा है तो और आप उसको कहना चाहते हैं कि एक बार कोशिश तो करके देखो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गिव इट अ ट्राई। मान लीजिए कि आपको कोई समझा रहा है और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई डोंट थिंक सो। मान लीजिए कि आप किसी को फोन करते हैं और आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आवाज़ कट रही है, और आप उससे कहना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ कट रही है या आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कांट हियर यू। अगर मान लीजिए आपको कोई मिलता है और आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि कैसा चल रहा है या क्या चल रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट्सअप। और मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है व्हाट्सअप और आप कहना चाहते हैं कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कांट कंप्लेन। मान लीजिए आपको किसी ने कोई टास्क दिया और आपने वो कर दिखाया, तो आप उसको हिंदी में बोलेंगे मैंने कर दिखाया, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड इट। और इसी तरह मान लीजिए कि आपने किसी को कोई टास्क दिया और आप उससे ये पूछना चाहते हैं आपका हो गया, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू डन। इसी तरह मान लीजिए कि आप कहीं से निकल रहे हैं और सेम टाइम पे कोई दूसरा भी निकलने जा रहा है, तो आप रुकते हैं और बोलते हैं पहले आप, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। इसी तरह मान लीजिए कि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने वो सुन नहीं पाया, तो आप उससे पूछते हैं क्या कहा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे से व्हाट। इसी तरह मान लीजिए कि आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप उसे कहेंगे मुझे नहीं पता, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बीट्स मी। इसी तरह मान लीजिए कि आपको कोई किसी के बारे में कोई बात बताता है और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, आप कहते हैं ऐसा नहीं है या मुझे नहीं लगता, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इसी तरह मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई ऑफर किया है, कुछ ऑफर किया है आपको, और आप उससे कहना चाहते हैं कि नहीं धन्यवाद, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी इजी, नो थैंक्स। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है और आप दूसरे को एश्योर कराना चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट वॉन्ट हैपन अगेन। इसी तरह मान लीजिए कि आपको कोई राय देता है और आप उसकी राय से सहमत हैं, तो आप कहते हैं ये तो है,
तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स ट्रू। इसी तरह मान लीजिए कि आपको किसी की पसंद बहुत अच्छी लगती है, वो जो भी पहनता है आपको बहुत अच्छा लगता है, या किसी भी मामले में आपको उसकी पसंद अच्छी लगती है और आप उसे कहना चाहते हैं आपकी पसंद बहुत यूनिक है या आपकी पसंद बहुत अच्छी है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गुड टेस्ट। इसी तरह मान लीजिए कि आपको कोई किसी के बारे में ऐसी बात बताता है जिससे जो आपको कोई खास जरूरी नहीं लगती, तो आप कहते हैं कि तो क्या हो गया, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे सो व्हाट। मान लीजिए कि आप किसी को कोई आइडिया देते हैं और आप उससे उसकी राय पूछना चाहते हैं, तो आप उससे हिंदी में पूछेंगे कि तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट डू यू से। इसी तरह मान लीजिए कि आप किसी को कोई सीक्रेट बताते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो किसी से भी ना कहे, तो आप उसे हिंदी में कहेंगे किसी को बताना मत। अब इसी बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डोंट टेल अ सोल। मान लीजिए कि आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। इसी तरह मान लीजिए कि आपकी किसी ने कोई बहुत बड़ी मदद की है और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ, तो आप उसे क्या कहेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।